नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने गतिरोध शुरू कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जो स्थिति अभी सदन में बनी है उसी के कारण वे दिल्ली हिंसा पर यहां अभी चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए। इसके बाद उपसभापति ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जेडीयू सांसद कहकशां परवीन को बिल पर बोलने का मौका दिया, लेकिन गतिरोध के चलते वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का प्रयास किया, लेकिन गतिरोध के चलते सदन व्यवस्थित नहीं होने पर इसकी इजाजत नहीं मिली। नेता सदन थावरचंद गहलोत और नेता विपक्ष ने भी सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन गतिरोध के चलते कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। This is the reason I am not immediately accepting for discussions because I know what is happening, what is likely to happen, and the way things are happening now. I adjourned the house to meet at 2 p.m. today. राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सभापति ने पहले साफ कर दिया है, दिल्ली हिंसा पर सदन में चर्चा का समय सरकार और विपक्ष को बातचीत करके तय करना है। उन्होंने कहा कि सदन से जुड़े ऐसे मामलों में सदस्यों और नेता विपक्ष के सुझाव की अहम भूमिका होती है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना देश में न हो। सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सब जानते अपनी अपनी जिम्मेवारी को, पार्टी की जिम्मेदारी को भी, अपनी सदन की जिम्मेवारी को, और देश के प्रति हमारी और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको सभी जानते हैं। अगर हम अभी 1 हफ्ते के बाद चर्चा करेंगे तो ये फिर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद फिर एक नॉन इशू, नॉन इवेंट रहेगा। यहाँ के जो भी घटना में मारे गए बहुत बुरा हुआ, और उनके प्रति, उनकी आत्मा के प्रति हमको वो भी करना चाहे तो हमको पार्लियामेंटेरियंस को उस तरफ के या इस तरफ के अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा मामले में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब भी सभापति कार्यक्रम तय करें, चर्चा का समय तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, हम इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इधर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार और विपक्ष को मिलकर इस पर चर्चा का समय तय करना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब से बात करके इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए दोनों पक्ष से आम सहमति है, और इसका सचमुच बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बार बार कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कल 11 बजे से इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जी, एक आग्रह है आपके माध्यम से, क्योंकि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष जब दोनों एक ही मत के हैं तो चर्चा आरंभ करें। ये आप माननीय सभापति महोदय को जरूर आपकी भावना हम लोग कल सुबह आप आरंभ करें 11 बजे से, चर्चा हो, देश सुने और सब कुछ ठीक हो, यही हम चाहते हैं। जरूर। तो क्या हम लोग इस बिल पे चर्चा करें और पहले वही कल सुबह हो जाए, और जितनी देर तक चर्चा बने उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम घंटा भर बैठेंगे भी तो उसको चर्चा को पास करें। हाँ भूपेन जी, 1 मिनट प्लीज। भूपेन जी। सर एक बहुत अच्छे वातावरण में माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सदन के नेता ने बात करी है। आपने भी शुरू में जो सदन के प्रति गरिमा की और सदन के नियमों की बात करी थी, उसको सदस्यों ने बहुत धैर्यपूर्वक लिया है। इस सदन की ये परंपरा है कि रूल 258 में जो चेयर निर्णय देती है वो फाइनल होता है। अगर सदन को हम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं तो हम सदन के चेयर को ये फोर्स ना करें कि कब करें, ये विषय चेयर के निर्णय पे छोड़ें, और तभी हम सदन ढंग से कर सकते हैं। और लोकसभा की कार्यवाही भी दिल्ली विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सबकी सहमति से सदन चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य अगर इधर से उधर क्रॉस करके किसी की सीट पर जाता है तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर 1, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। विपक्षी दलों की गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड लेकर नहीं आना है। सदन में जो हुआ प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है। नो। अच्छा, आप प्ले कार्ड करके संसद चलाना चाहते हो क्या? संसद की मर्यादा इस तरीके से चलाना चाहते हो क्या? ये बताओ, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप। विपक्षी दलों की तरफ से दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा कराने की मांग के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता हालात सामान्य होने और शांति बहाली की है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। I would like to put it on record. Yesterday also we had said, हमने ये बताया था कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था। मैं इतना ही कहता हूँ, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर भी जब आप तय करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली हिंसा मामले पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने होली के बाद 11 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुझाव दिया है। विपक्ष को सदन चलाने में सरकार से सहयोग करना चाहिए। सरकार किसी भी विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली में जो दंगे हुए, लोगों को परेशानियां हुई, उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं खुलकर। सब लोग अपनी बात कहें और सरकार ने 11 मार्च का डेट स्वयं सुझाव दिया है। क्यों हमने कहा है? कारण बहुत साफ है। दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद शांति हो रही है, देश सामान्य हो रहा है, दिल्ली सामान्य हो रही है, तो हम चर्चा का पूरा सम्मान करते हैं, संसद का भी पूरा सम्मान है। आज फिरोजाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान जन जागरण अभियान के अंतर्गत तहसील परिसर सिकोहाबाद में धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। आवारा गायों ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। रात के अंधेरे में गाय फसलों को चौपट कर रही हैं। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा, देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर और हमारी प्रदेश की प्रभारी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पिछले 6 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में, सभी ब्लॉकों में, सभी वार्डों में किसान जन जागरण अभियान चल रहा है। उसी श्रृंखला में, उसी के अंतर्गत आज तहसील दिवस के दिन हमने जो किसानों से उनकी समस्या से संबंधित जो फॉर्म भरवाए हैं, जैसे शिकोहाबाद ब्लॉक में तकरीबन 1400 फॉर्म भरे गए हैं, तो जो फॉर्म हम लोगों ने भरवाए हैं वो फॉर्म आज हम, जिसमें किसानों की समस्या है, उनको किस चीज़ की पीड़ा है, कहाँ उनकी जो लागत ज़्यादा है, दाम उनको कम मिल रहा है, या उनको पराली की समस्या है, या उनको छोटा जो जानवर है उनसे समस्या है, जो या ओलावृष्टि है, या उनको कर्ज नहीं मिलता है बैंकों से, जो भी उनकी समस्या है, प्राकृतिक आपदाओं से किसान जूझ रहा है। किसान जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की 70% जो जनता है वो कृषि पे हमारी पूरी तरह से निर्भर है, और अगर हमारा किसान ही सुखी नहीं रहेगा तो ये देश कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। उसी को लेके एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है।
उसी के आज श्रृंखला में हम लोग आज यहाँ पर एसडीएम साहब जो भी संबंधित अधिकारी है उससे संबंधित तहसील दिवस के दिन हम उसको एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में हमने जितनी भी किसानों के इतने जो फॉर्म भरवाए हैं उनकी समस्याओं को इंगित किया हुआ है वो हम देंगे। फॉर्म भी यहाँ पर हम दिखाएंगे जो हमने किसानों के भरवाए हैं, और अगर उसका निवारण इस सरकार ने, जो कि जन विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, आप देख रहे हैं देश में किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। एक को दूसरे से लड़ा देना, महिला आज के समय में सुरक्षित नहीं है। आए दिन अप्रिय घटनाएं हमारे, चाहे वो शिकाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे देश में कहीं भी रोज महिलाओं के संग अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। और फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या स्थिति है, देश को क्या बनाना चाहती हो आप, कहाँ ले जाओ इस देश को? यहाँ के अमन चैन की किसी को चिंता है कि नहीं? तो उसी के हम कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर पूरी तरह से आ चुकी है, इसका हमने स्लोगन भी ये दिया हुआ है कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। अगर इन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी, और उसके लिए किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। इसी को लेकर आज जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील सिकोहाबाद पहुंचकर उपजिलाधिकारी सिकोहाबाद एकता सिंह को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर पिछले 9 जनवरी से लेकर अभी तक एक कार्यक्रम चल रहा है, किसान जागरण अभियान। उसी के तहत आज किसानों की मूलभूत समस्याएं जो है, जैसे किसानों की फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों की बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और किसानों को दिन रात खेतों में अपनी रखवाली करनी पड़ रही है, उनकी समस्याओं को लेकर हमने माननीय एसडीएम सिकोहाबाद को ज्ञापन दिया है। हमने जो ज्ञापन दिया है, ये जो किसान विरोधी उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की, ये किसान के लिए काम नहीं कर रही है, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान खेत में रात भर चौकीदारी करता है, जिस तरीके से किसान आवारा पशुओं से परेशान है, जिस तरीके से किसान बिजली के बिल से परेशान है, ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। हमने जो जन जागरण अभियान किसानों के लिए चलाया है, ये इस सरकार को जगाने का काम करेगी। और अगर हम तहसील स्तर पर काम नहीं बना, हम मुख्यालय स्तर पर घेराव करेंगे। मुख्यालय स्तर पर काम नहीं बना तो हम विधानसभा भी घेरेंगे, और अगर विधानसभा में भी हमारी नहीं सुनवाई गई तो हम आवारा पशुओं को ले जाकर योगी के घर में घुसेड़ने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि योगी जी इसने जो गौशालाएं बनाई हैं, जिसमें कि प्रशासन और शासन का दोनों का हस्तक्षेप है, गाय वहाँ क्यों नहीं पहुँचती हैं? करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। गाय का खाना जो गाय को मिलना चाहिए वो प्रशासन और शासन और विधायक और सांसद के बच्चे खाएंगे। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि जो गाय हैं वो बिल्कुल सम्मान के साथ गौशाला पहुंचनी चाहिए, और किसान जो है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। वो दिन भर काम करने के बाद वो भी अपने बिस्तर पर रात में घर में पहुंचना चाहिए। वो चौकीदारी करने के लिए नहीं बना है, वो हमारा पेट भी पाले, रात को चौकीदारी भी करे, दिन में किसानी भी करे। इस तरह का देश बनाया जा रहा है। जब हमारे किसान को आराम नहीं है तो इस देश को आराम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब तक चैन से नहीं सोएगी, जब तक कि किसान चैन से नहीं सोएगा, ये हमारी मांग है। और हम इसको बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस मुख्यालय पे और उससे लेकर और विधानसभा तक और योगी के घर तक रखने का काम करेंगे। मेरा नाम है गंभीर सिंह, ततारपुर का रहने वाला, तहसील सिकोहाबाद। मेरी समस्या है गायों के बारे में। 4-5 गांव जो है बड़े परेशान है गायों से। रात भर जो है गायें वो गेहूं के सत्यानाश कर दिया है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गायों के बारे में। अच्छा, सरकार कहती है हमने गौशाला बनाए दी। गौशाला साहब मेरे क्षेत्र में 4-5 गांव नज़दीक पड़ते हैं, कोई गौशाला नहीं, कोई उसका नाम निशान भी नहीं। अच्छा, सरकार की एक योजना है 30 रुपए प्रति गाय देने का, नहीं मिल रहा है और न किसी को दिया गया है। मिर्जापुर में अदलहाट के पास बिना नौकरी का वादा पूरा किए ही रेलवे की तीसरी लाइन के लिए अधिकृत भूमि पर निर्माण शुरू कराने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध के बाद ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से भूमि पर बोई फसल को रौंदने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस पर पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ा, महिलाओं को घसीट कर खेतों से दूर किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रेलवे ने हावड़ा से नई दिल्ली रेल मार्ग समानांतर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में अदलहाट के कुंडाडीह, जादवपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरईपुर गांव के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था।
इन गांवों के किसानों ने काफ़ी दिनों से रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य रोक रखा है। किसानों का कहना था कि मुआवजे की धनराशि के साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। किसानों ने मुआवजे की राशि ले ली, लेकिन नौकरी की मांग को लेकर भूमि से कब्जा नहीं हटाया। इस वर्ष भी किसानों ने अधिकृत भूमि पर फसल बोई है। रविवार को एसडीएम चुनार जंग बहादुर यादव, सीओ चुनार कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ फोर्स लेकर कुंडाडीह पहुंच गए और कार्य शुरू करवाया। जेसीबी से फसल को रौंदकर मिट्टी डालने का कार्य शुरू करा दिया गया। इसकी जानकारी होते ही सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। हम फसल हमारा एकदम नुकसान कर दिया गया, वही सहारा हम लोगों का था। यह स्थिति है कि हम भुखमरी पर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है ये, माताओं बहनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, जबकि एसडीएम साहब से हम लोग बहुत निवेदन किए, लेकिन कभी कोई समझौता नहीं करने के लिए तैयार। होली नहीं मनाएंगे, ये क्या है? फसल बर्बाद हो गई, क्या रह गया हमारा? क्या क्या खुशी है जिसका पुत्र, लोग कहते हैं पुत्र का शोक सहजा लेकिन धन नहीं सो, वो हमारा निवाला है, समाप्त हो गया। हम क्या खाएंगे? क्या तो मांगे क्या है आप लोग की? हमारी मांगे नापी करवा दें, हमारी फसल का तुरंत मुआवजा दें, और तब हम मांगे लेंगे, नहीं तो होली नहीं जलाएंगे, न मनाएंगे। होली कैसे मनाए सर, बताइए आप ही लोग। मेरा अन्नदाता तो एसडीएम साहब ने छीन लिया, बाल बच्चा भूखे मरेंगे, तो होली अच्छा लगेगा? होली का त्योहार बड़ा है, हमारे अन्नदाता से अन्न से ही पेट भरता है। हम लोग एसडीएम साहब से कहे कि पीठ पर मारो, पेट पर नहीं, तो होली अच्छा लगेगा, होली का त्योहार अच्छा लगेगा, जबकि हिंदू के लिए होली इतना मनाता है। चाहती हैं अभी आप? हम यही कहेंगे कि हमारा ये जो अन्नदाता नुकसान हुए हैं उसका मुआवजा मिले, और जो खेत गया है और उसका 4 गुना सर्किल हिसाब से मिले मुआवजा, यही हम लोगों का मांग है, और एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों की द्वारा जो मांग की जा रही है कि नौकरी दे दी जाए और तमाम बातें कही जा रही हैं, ये मान्य न होने के कारण कल एसडीएम साहब ने मौके पर कब्जा लिया है ज़मीन का। उसके विरोध में ये लोग आए हैं। उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है वो प्राप्त कर लिया गया है, इसे उन्हें भेज दिया गया। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी, तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत गौरक्षा और गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं जनपद संभल में भी गौशाला का निर्माण किया गया, जिसके चलते बीजेपी राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा गौशाला का उद्घाटन किया गया। जनपद संभल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा के गांव अकरौली में गौशाला का राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काट कर उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सभी गौवंश पशुओं को ला करके यहाँ सुरक्षित रखा जाएगा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करके उनका पालन पोषण भी किया जाएगा। साथ ही उद्घाटन के समय पर क्षेत्रीय किसानों और जनता को सूचित न करने पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने
विकास खंड अधिकारी अनुराग भटनागर को कार्य के प्रति लापरवाही और जनता को सूचना न देने पर कड़ी फटकार भी लगाई। जबकि क्षेत्रीय किसानों का कहना था कि अगर उद्घाटन के समय पर सूचना होती तो हम अपनी समस्याएं राज्य मंत्री के सामने रखते और उनका निवारण कराते, लेकिन गोपनीय रूप से उद्घाटन किया गया है। ऐसा है, आज जो उद्घाटन हुआ है उसकी सूचना गांव वाले लोगों को नहीं दी गई। इस वजह से जो है राज्य मंत्री ने उन्हें फटकार लगाई। राज्य मंत्री ये चाहती थी कि क्षेत्र के लोग आएँ, अपनी समस्या बताएं, ये गौशाला किस किस तरीके से सफल तरीके से चल सकती है, वो अपनी अपनी राय दें, सब लोग सहयोग करें। लेकिन जब पब्लिक को सूचना ही नहीं थी तो पब्लिक आती कैसे, लोग कैसे आते? किसानों के सुझाव मांगे जाते उसमें। अब ये जो गौशाला बनी है, अब उद्घाटन होने के बाद भी ये जो गाय छुट्टा फिर घूम रही हैं, फसलों को बर्बाद कर रही हैं, उद्घाटन होने के बावजूद भी इनको अंदर नहीं किया गया उसमें गौशाला में। उस अंदर इसलिए नहीं किया गया कि अभी जो सुविधाएं होनी चाहिए गायों के लिए, सांडों के लिए, वो सुविधाएं नहीं है। आज जाकर देखा, कुछ लोग जो पहुँचे उन लोगों ने देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है, समरसेबल बंद पड़ा है। गांव के प्रधान जी का भी ये कहना था कि भाई गाय अंदर हो जाएंगी तो इन्हें पानी की व्यवस्था कैसे होगी? अभी तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो जब तक जन सहयोग नहीं लिया जाएगा, जनता के बीच में गौशाला चलाने की बात नहीं रखी जाएगी, जैसे कि सरकार की मंशा है कि भाई जन सहयोग से गौशाला चलाया जाए। अब सरकार पर तो इतना पैसा है नहीं कि जो दे दे, एक गाय के लिए 30 रुपये दे रहे हैं, 30 रुपये में 4 किलो भूसा आता है, तो क्या 4 किलो भूसे में गाय पाली जा सकती है? उसके जो आदमी रहेगा उसकी मजदूरी के लिए भी पैसा चाहिए। तो सरकार तो कम दे रही है, हालांकि सरकार को ज़्यादा देना चाहिए, 30 रुपये में गाय पाली ही नहीं जा सकती। मैं तो ये कहता हूँ 100 रुपये में भी ये गाय नहीं पाली जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में किसानों की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं इन छुट्टा गायों के द्वारा, तो वो जन सहयोग लिया जा सकता था। लोग यहाँ पर बुलाए जाते तो लोगों से ये बात रखी जाती कि भाई आप लोगों की फसलें तबाह कर रही हैं, ये इसमें आप सहयोग करो। जैसे गेहूँ पकने का टाइम आता तो लोग भूसा का सहयोग करते, घर में रोटियाँ बच जाती हैं, ऐसी व्यवस्था होती कि भाई जो रोटियां घर में बच रही हैं फेंकने की बजाय हम इन पशुओं को दे दें, हैं तो लोगों में ऐसी भावना जागृत होती अगर उन लोग वहाँ पर बुलाए जाते। राज्य मंत्री इसी वजह से नाराज़ हुई। एक तो सुविधाओं को देख कर नाराज़ हुई कि पानी की पीने की व्यवस्था ना है, गाय कहाँ से पानी पिएंगी, सांड कहाँ से पानी पिएगा, लोगों को सूचना नहीं दी गई, सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए नाराज़, यही कारण था उनके नाराज़ होने का। गौशाला का उद्घाटन किया गया है। सरकार की हमारे ये योजना है कि हम यहाँ पर गौओं के लिए सुरक्षित रखें, उनके खान पान की रहने की पूरी व्यवस्था है। और जो गाय हमारे जंगली गाय हैं जो किसानों के लिए नुकसान पहुँचा रही हैं, वो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि यहाँ पर उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी गौओं की, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी और गाय भी हमारी सुरक्षित रहेगी। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र की दाल मंडी में रंगीन खाद्य सामग्री पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, कई दुकानों के सैंपल लिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दाल मंडी में स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई दुकानों पर रंगीन पदार्थों, कचरी वगैरह के सैंपल लिए। ये छापेमारी होली के त्यौहार को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि इस समय नकली और मिलावटी सामान मार्केट में अक्सर सप्लाई किया जाता है और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी इंसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। उसी के चलते आज दाल मंडी में प्रेम बंसल ट्रेडर्स और सिंह ट्रेडर्स पर छापेमार कार्रवाई करते हुए रंगीन कचरी के सैंपल लिए गए। साथ ही कुछ दुकानदार छापेमारी के डर से दुकानें बंद करके फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी दुकानों पर चेकिंग की जाएगी और सैंपल लिए जाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए खाद्य विभाग कर्मचारी चमन लाल सिंह ने बताया, हाँ, ये जो होली का त्यौहार आ गया है तो होली के त्यौहार पर थोड़ा मिलावट बढ़ने के चांसेस रहते हैं और मिठाइयों में, कचरियों में, पापड़ में, ऐसे खाद्य पदार्थों में जो है कलर काफ़ी मात्रा में लोग लगाने लगते हैं। तो उसी के दृष्टिगत जो है छापेमारी अभियान चल रहा है ताकि जो है जो कलर युक्त चीज़ें हैं उन्हें मार्केट में बिकने से रोका जा सके। जी सर, कितनी दुकानों पे छापेमारी? आज अभी छापेमारी तो लगातार चली रही है। अभी हमने जो है 2-3 दुकानों पर छापेमारी करी है, जिसमें छापेमारी करके 3 कचरी के नमूने लिए गए, कलर रंगीन कचरी के, और 1 पापड़ का नमूना, जो संग्रहित कर जाँच हेतु लैब भेजे जा रहे हैं। और अभी भी छापेमारी निरंतर चल रही है और ये निरंतर जारी रहेगी।
होली के मद्देनजर। फिरोजाबाद में आज एक सब्जी विक्रेता को गोली मारकर घायल कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। गांव चितावली निवासी अनिल रोजाना की तरह मैनपुरी रोड पर कुमार डेयरी के पास सब्जी की दुकान लगाने आया हुआ था। उसी समय कुछ अज्ञात लोगों ने आकर विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि हमलावरों ने सब्जी विक्रेता को गोली मार दी और फरार हो गए। उधर गोली लगने से घायल अनिल वहीं पर गिर पड़ा। घायलावस्था में राहगीरों ने उसे शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचे घायल के बेटे अश्विनी ने बताया, ये सुबह 5 बजे दुकान के लिए निकल रहे थे, तो ये निकल के आए थे मैनपुरी रोड से। गांव के लिए रास्ता है, गांव है चितावली, तो उस पर ये आ रहे थे तो किसी ने इनके गोली मार दी है पीछे से। क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही है? क्या मामला? कोई रंजिश नहीं है सर जी किसी से। कौन है ये आपके? हमारे पापा हैं। अभी करीब 10 मिनट पहले एक अनिल कुमार नाम सन ऑफ दीपचंद यहाँ पे आया हुआ था। वो उसने बताया कि अभी वो होश में है और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है उसको, लेकिन एहतियातन उसको जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया है। वो बता रहा था कि मैनपुरी रोड पे वो सब्जी लेने के लिए जा रहा होगा, उसके पीछे से उसको गोली मारी गई है। नहीं, अब किस तरह की हालत थी और क्या किया गया? अभी उसको यहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ठीक है, बात कर रहा है, होश में है, बाकी जिला अस्पताल में उसका उपचार होगा। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की लगातार बढ़ती दहशत के बीच मंगलवार को 4 देशों के यात्रियों के लिए वीजा निलंबित कर दिया गया। सरकार ने जानकारी दी कि 3 मार्च या उससे पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के उन नागरिकों को जारी किए गए नियमित ई वीजा निलंबित कर दिए गए हैं जिन्होंने भारत में प्रवेश नहीं किया है। भारत में कोरोना वायरस के सोमवार को 2 नए मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि दिल्ली और तेलंगाना में एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना वायरस के मामले लगातार दुनिया में बढ़ रहे हैं। विश्व भर में अब तक 3100 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। इसके अलावा 90,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। सर्वाधिक मामले तो चीन में हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान से भी कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह एक संक्रामक रोग है जो मानव के लिए नए किस्म के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण फैला है और सही उपायों से इस पर काबू पाया जा सकता है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि इस महामारी को जानना और समझना इसे हराने की दिशा में एक पहला कदम है। उन्होंने बताया कि यह संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने, छींकने से भी फैलता है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक अनूठा विवाह समारोह देखने को मिला, जहां अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं बल्कि संविधान को साक्षी मानकर एक नव दंपति ने संविधान की शपथ लेकर एक नए जीवन की शुरुआत की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश बाबू यादव सहित जिले के सैकड़ों गणमान्य लोग शादी के गवाह बने। ऐसी शादियों को वही लोग कर सकते हैं जो अपने में सक्षम है और समाज के प्रति जागरूक है और अपने जीवकारी कमाई को अच्छी तरह से खर्च करने के लिए जरूरत भरती है। नहीं तो यह देश इतना अंधविश्वास में और इतने फिजूल खर्चों में चल रहा हुआ है जो संभालना बहुत उल्टी खीर है। समाज के वही पुरोधा होते हैं जो समाज को एक नई दिशा और दिशा बदल देते हैं। ऐसे में इस शादी के जो पुरोधा है श्री भीषम पाल जी और उनकी टीम, उनको हम साधुवाद भी देते हैं और हम अपने उसी पूर्ण पहले के जो सनातन की जो मर्यादा थी उसी मर्यादा के को देख करके और इस कार्यक्रम को देख करके सुन करके और खुद करके हम बहुत खुश हैं। और ये समाज सभी धर्मों के लोग हैं और उन्होंने अपने शहर स्वीकारता दी है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा बनना चाहिए। दरअसल निधौली कला क्षेत्र निवासी भीषम पाल जो कि दूल्हे के पिता हैं, ये बीते कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि भीषम पाल और उनका परिवार समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज को दूर करने में लंबे समय से लगा हुआ है।
इसी का नतीजा था कि समाज में उदाहरण पेश करने के लिए बी सम्पाल ने अपने बेटे आदित्य के विवाह को व्यसन, प्रदूषण और दहेज मुक्त कराने का फैसला किया। ऐसा है, हम अपनी बहुत से लोगों की टीम के साथ पिछले 25-30 वर्ष से समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और समाज में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज है और विधवाओं के जो स्थिति है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, इनके उन्मूलन के लिए नशा है, इन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मन में आया कि इस तरह हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक संस्था, एक बैनर हमारे पास होना चाहिए जिसके बैनर के नीचे रह करके हम ये सारा कार्य करें। तो फिर 13 फरवरी 2008 और वो मेरा 51वां जन्मदिन था और इसको अब 12 वर्ष हो गए, अब मैं 63 वर्ष का हो रहा हूँ। तो ये 13 फरवरी 2008 में हमने फिर सजग समाज की स्थापना करी साथियों के साथ मिल करके, और उस सजग समाज के बैनर पे हम ये रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ और हमारा जो जितना रहता है, सबसे सर्वोपरि संविधान रहता है कि अगर हम संविधान हमें जीने की एक कला सिखाता है, कैसे हमें जीना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। संविधान हमें अधिकार देता है, कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। अगर देश के सारे नागरिक अधिकार और कर्तव्य के अनुसार चलें तो मैं समझता हूँ देश की जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि इस विवाह में मैं प्रतीक्षा कर रहा था बेटे के विवाह की। मैंने बेटियों के विवाह किए, दिन में करते हैं हम लोग विवाह, और जो रूढ़ियाँ, विकृतियाँ जो कालबाह्य हो चुकी हैं उनको हम तोड़ते चले जा रहे हैं। अभी जैसे विधवाओं की स्थिति हमारे समाज में ठीक नहीं है कि मांगलिक कार्य होता है उसमें विधवाओं की उपस्थिति को अशुभ समझा जाता है, अमंगलकारी समझा जाता है। तो हमने कहा कि इसको हमें विधवा के पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो विधवा पर प्रतिबंध क्यों है। तो मैंने स्पेशली, मेरी एक भतीजी विधवा है, मेरी माँ विधवा है, मेरी एक भतीजी की बहू पत्नी विधवा है, एक मेरी मामा की लड़की विधवा है। मैंने इनको सबको बुलाया स्पेशली, और कल से जो मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं परसों से घर में, जैसे पटे पर खड़े होकर के भात पहनना, मंडप गाड़ना, दूल्हे को मतलब आशीर्वाद दे करके विदा करना निकरौसी के समय, सारे काम मैंने विधवाओं से कराए। ये शादी आप देख रहे हैं, कार्ड आपको मिल जाएगा, अभी आप देख लेंगे। व्यसन मुक्त और प्रदूषण मुक्त शादी है, इसमें कोई प्लास्टिक का पात्र नहीं है। संविधान की शपथ दिलाने का कॉन्सेप्ट कैसे? संविधान की शपथ दिलाने का मतलब ये है कि आज हम जो विभिन्न धर्मों के माध्यम, यहाँ सारे सर्व धर्म सद्भाव है। यहाँ देखिए सब धर्मों के लोगों की भंते जी भी बैठे हैं, हमारे व्यास जी भी बैठे हैं, सबकी उपस्थिति है। लेकिन संविधान को हम धर्म से कहीं ऊपर मानते हैं, जाति से कहीं ऊपर मानते हैं, संप्रदाय से ऊपर मानते हैं। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान सबसे ऊपर, संविधान के नीचे सारे लोग। तो इसलिए हमारे दिमाग में आया कि अगर हम संविधान की शपथ बच्चों को इनको दिलाएंगे दाम्पत्य जीवन और सार्वजनिक जीवन जीने का, तो मैं समझा उससे बड़ी कोई शपथ नहीं है, उससे बढ़िया कोई चीज़। इतना ही नहीं, बेटे आदित्य ने भी युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। लोग इस अनूठी शादी के गवाह बने जिसकी चर्चा जनपद में